नंबर 6 के आगे हम देखने वाले हैं कबीर साहिब के वाणी के अंतर्गत, बिजक के अंतर्गत ये हमारी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम देख रहे हैं कि राम रत्न तुम्हारे हृदय में ही है, जो तुम्हारा अपना सच्चा स्वरूप है। राम नाम बिनु, राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमायो हो। राम नाम के बिना मिथ्या जन्म गमाए हो। सेमर सेई सुवाजो जहड़े गुन परे पछताई हो। जैसे मदपी गांठी अर्थ दे घरहू की अकिल गमाई हो। स्वादे वोद्र भरे घौ कैसे औसे प्यास न जाई हो। दर्भ हीन जैसे पुरुषारथ मन ही माही तवाई हो। गाठी रतन मर्म नहीं जाने पारख लिन्ना छोरी हो। कहीं कबीर यह अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। रतन बाहर नहीं मिलेगा, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। तो इसकी हम संक्षेप में व्याख्या देखेंगे और भावार्थ को भी समझेंगे। साहब कह रहे हैं, हे मनुष्य, जिसका नाम राम है, उस निज स्वयं चेतन तत्व के ज्ञान तथा उसकी उपासना बिना तूने अपने नर जन्म को व्यर्थ ही खो दिया है। तुम माया मोह में उसी प्रकार ठगा गए हो जैसे शुक पक्षी ने सेमल के फल के रस की आशा कर उसमें चोंच मारी और उसमें से निरस रुई निकाली और उसे पश्चाताप करना पड़ा। और जैसे मदिरा पीने वाला अपनी जेब से पैसे देकर मदिरा पीता है, उसके साथ ही उसकी बुद्धि भी खो बैठता है। भला स्वाद मात्र लेने से पेट कैसे भरेगा? वो चाटने से कहीं प्यास जाती है। वैसे ही स्वयं चेतन के धन के बिना, ज्ञान के बिना आदमी धर्म के नाम पर भटकता रहता है। जैसे कोई निर्धन आदमी पैसे के बगैर अपनी योजना को मूर्त रूप नहीं दे पाता है, वैसे स्वयं चेतन की जानकारी के बिना, राम रस की जानकारी के बिना धर्म के नाम पे ये भटकते रहता है। उसको कोई स्वाद नहीं मिलता, कोई कुछ चीज़ मिलती नहीं है। ऐसा कबीर साहब कहते हैं। राम रूपी रतन तो सबकी अपनी गांठ में एवं हृदय में ही है, परंतु लोग इस रहस्य को नहीं जानते। सारी रहस्यमय चीजें, सभी रतन वाली चीजें, अच्छी चीजें, राम रूपी रतन, राम रूपी रतन जैसी चीजें, जैसी अमूल्य धरोहर इंसान के अंदर ही है। और
इंसान के अंदर होने के बाद भी इंसान उसको नहीं जानता है, उसके रहस्य को नहीं जानता है। रहस्य को न जानने के कारण वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। ये बात जरूर है कि पारखी सद्गुरु जिसे परखा देते हैं वह अपनी परीक्षा या ज्ञान से उसे जान लेता है। पारखी सद्गुरु, जब आप कोई सत्संग सुनते हो, कुछ अच्छी धम्मपद या बुद्धवाणी, कबीरवाणी या संतों की वाणी सुनते हो, अपने विवेक का उपयोग करते हो, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके वचनों को परखते हो और परखने के बाद आपको पता चलता है ये सही है, ये गलत है, और अपने चेतन स्वरूप में स्थित होके सब चीज़ों को देखते हो, समझते हो, क्योंकि पारखी सद्गुरु के वचन मार्गदर्शन आपके साथ होता है तो आप जान लेते हो। और जानने के कारण सारी जड़ ग्रंथियाँ, जो चीज़ आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए रोक रही थी, उसको आप उन ग्रंथियों को भेदते हुए चेतन स्वरूप तक पहुँच जाते हो। तो सारी जड़ ग्रंथियों से छुड़ा लेता है। क्या छुड़ा लेता है? परख के माध्यम से। वो अपनी परख कैसे करता है? पारखी साधु की संतों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा। पारखी सद्गुरु से ज्ञान के माध्यम से परीक्षा करता है, अर्थात पहले कोई चीज़ को जानता है, फिर उसको छानता है, और फिर उसके बाद में उसे मानता है। तो कबीर साहेब कहते हैं कि व्यक्ति आज ये अपना सुनहरा अवसर खो देगा अगर ये सावधान नहीं होगा तो, और उसे राम रतन नहीं मिलेगा, राम रतन या राम रस नहीं मिलेगा। अवसर को खो देगा अगर सावधान नहीं हुआ, जागृत नहीं हुआ, क्योंकि वो बार बार ढूंढते रहेगा। वो बाहर तो मिलेगा नहीं, वो अपने अंदर में ही है। तो बाहर ढूंढना बंद करके अपने आंतरिक में ढूंढो, अर्थात अपने आप को पहले विद्वान बनाओ, जानकार बनाओ, होश वाला बनाओ, ध्यान वाला बनाओ, ज्ञान वाला बनाओ। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत जब भी समय मिले कहाँ करनी है? अपने ऊपर करनी है। अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानना है। पहली चीज़, अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में रखना है। दूसरी चीज़ कि आपको कोई मार्गदर्शन दे सकता है, वो मार्गदर्शन आपको लेना है, लेकिन सारी चीज़ का प्रैक्टिकल आपको खुद ही करना है। अगर आप ये सोचते हो कि कोई आपके लिए भोजन ग्रहण करेगा और आपको लगेगा ये महा दुर्बुद्धि के लक्षण, भाई कोई भोजन करेगा और आपके शरीर में लगेगा, ऐसे कैसे हो? भोजन आप ही को करना पड़ेगा। तो शरीर के लिए भोजन जब आप करते हो तो ज्ञान का भोजन भी आपको करना पड़ेगा, और ज्ञान का भोजन जब आप करेंगे तब आपको ज्ञान का लाभ मिलेगा। और लाभ मिलने से क्या होगा कि आप अपनी जो ग्रंथि है उसको भेदते हुए, जो गांठों को भेदते हुए उस स्वयं चेतन तक पहुंच जाओगे। और जब आप स्वयं चेतन तक पहुंच जाओगे, उस रस तक पहुंच जाओगे, उस रस तक पहुंचने के कारण जो आपके हृदय की मलिनता गायब हो जाएगी, और मलिनता गायब होने के कारण आप शुद्ध चेतन तक जाने के कारण आपको उस रस का आनंद आएगा, जिस रस के नाम को साहेब कबीर राम रस कहते। राम रस, राम रस कब मिलता है? जब आराम की स्थिति में होता है। आराम की स्थिति में कब होता है व्यक्ति? जब वो मैल, अपने राग द्वेष काम आदि के मैल को हटाते हुए जब वो अपने आंतरिक शून्य की स्थिति में पहुंचता है, ज्ञान की स्थिति में पहुंचता है, वो चेतना की स्थिति में पहुंचता है, वो प्रज्ञा के द्वारा, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वहाँ तक पहुँचता है,
उस प्रकाशमय स्थान तक पहुंचता है, जो स्थान उसके अंदर से ही शुरू होता है। तो वो बाहर नहीं है, वो अपने अंदर ही है। तो अत्त शरणा, कहाँ जाना है? अत्त शरणा, स्वयं के शरण जाना है, स्वयं को प्रदीप बनाना है, दीप बनाना है। तो स्वयं का दीप कहाँ है? स्वयं के अंदर ही है। दीप यानी दिया नहीं है, दीप का मतलब संरक्षण स्थान है। वो संरक्षण स्थान आप ही के अंदर है, वो संरक्षण स्थान आप ही के अंदर में है। उस संरक्षण स्थान के आपको समझकर उसके शरण जाना होगा। उस शरण जाने का मतलब है कि उसको समझना होगा, उसको समझ के स्वयं चेतन में आना होगा, उस रस में डूबना होगा, उस आनंद में डूबना होगा। और वही रस, वही आनंद, वही चीज़ें हैं जो आपको भवसागर से पार करने वाली है। नहीं तो आप शरीर रूपी नौका होते हुए भी उस भवसागर में पार नहीं होंगे, क्योंकि नौका को खींचने का तरीका आपको नहीं मालूम। तो सद्गुरु का मार्गदर्शन लेना है कि मन से किस प्रकार से अच्छी चीज़ें सोचना है। मन अगर भटकता है गलत जगह तो उसको नहीं भटकने देना है, अपने लक्ष्य पर उसको स्थिर करना है। अपना लक्ष्य आपको तय करना है। आपको जब हर प्रकार से आपका लक्ष्य तय करना है और वो सारी चीज़ आपके आंतरिक से होगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि वो सारी चीज़ आपके अंदर है। आपको स्वाद जो मिलेगा, राम रस मिलेगा, वो आपके आंतरिक से ही मिलेगा। गहरा साथ देखेंगे, निष्काम व्यक्ति निर्भय हो सुख से सोता है। रहु संबारे राम विचारे, कहता हो जो पुकारे हो। मुंड मुछाए फूली के बैठे, मुद्रा पहिर मंजूषा हो। ते ही ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मुसा हो। गाव बसतु है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो। मोहन जहाँ तहा लय जई है, नहीं पथ रहल तुम्हारा हो। मांझ मंजरिया बसे सो जाने, जन होई है सो धीरा हो। निर्भय भये तहा गुरु की नगरिया, सुख सौवे दास कबीरा हो। तो कबीर साहेब पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को संयम रहो, संयमशील रखो और सदैव स्वयं चेतन का चिंतन करो। कितने लोग तो यह न कर साधु सन्यासी बनने का ढोंग करते हैं। वे सिर के बाल छिलवा लेते हैं, कानों में कुंडल पहन लेते हैं और साधुत्व का अहंकार कर गुफा में जा बैठते हैं। वे शरीर के ऊपर कुछ राग भी लपेट लेते हैं, शरीर के ऊपर कुछ राग भी लपेट लेते हैं, परंतु उनके हृदय भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णादि चोरों ने उनके ज्ञान धन को चुराकर उन्हें खोखला बना दिया है। संसार में तो गिरी, पुरी, भारती आदि कहलाने वाले बड़े बड़े अहंकारी साधु सन्यासी बसते हैं, परंतु उनके प्राय सारे काम टेढ़े तथा अभिमान से भरे होते हैं। और कितने तो काम मोहादि तथा कामिनी के दास ही होते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ये लंपट वेशधारी हो, ये मोहने वाली माया तुम्हें यत्र तेत्र ले जाकर पटकेगी और स्वात्मा तथा संसार में तुम्हारी मर्यादा एवं साख नहीं रह जाएगी।
जो सारी वासनाओं को त्याग कर अपने हृदय में ठहरना जानते हैं, वही मनुष्य स्थिरता और शांति पाते हैं। विनम्र कबीर साहेब तो सारी वासनाओं को छोड़कर निर्भय हो गया है। कबीर साहेब सारी वासनाओं को छोड़कर निर्भय हो गया है और सुख की स्थिति में सो रहा है। अपनी राम रस की सुख की स्थिति में, स्वयं चेतन की सुख की स्थिति में कबीर साहब सो रहा है। तो कबीर साहब इस कहरा के अंदर में जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं कि मनुष्यों, तुम्हें स्वयं चेतन में रहना होगा, होश पूर्वक रहना होगा, ध्यान पूर्वक रहना होगा, अपने चेतन में रमना होगा। और कई सारे साधु संत हैं जो ढोंग करते हैं साधुपन का। वो क्या करते हैं? गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, सिर के बाल मुंडवा लेंगे, कानों में कुंडल डाल देंगे और साधुत्व का अहंकार जब उनके अंदर में आता है, किसी गुफा में जाके बैठ जाएंगे। कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो शरीर के ऊपर राख लगा लेते हैं, राख लपेट लेते हैं। कुछ नग्न भी रहते हैं, कुछ बहुत दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और कुछ नाना प्रकार के ढोंग करते हैं। क्यों करते हैं? उनके भीतर काम वासना वैसे की वैसी ही पड़ी है, क्रोध वैसे ही वैसा है, लोभ अभी गया ही नहीं है। ये सब कर रहे हैं, धन इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। एक धन का लोभ, एक पद का लोभ। कई साधु है जो अपने नाम के आगे श्री 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 अनंत अनंत श्री पता नहीं क्या लगा देते। ये उनका क्या है? ये उनका लोभ है, ये उनका लोभ है, पद का लोभ है। उनको लगता है कि दुनिया में हमसे बड़ा तो महात्मा कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, हम सारे विश्व के ज्ञानी हैं और हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। सारी दुनिया हमारी गुलाम है और हम उसके मालिक हैं। तो ये एक प्रकार का लोभ है, एक प्रकार की मूढ़ता है और एक प्रकार की तृष्णा है जो बढ़ती ही जाती है, किसी को अपने सामने ठहरने नहीं देते। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति मिला तो उनसे द्वेष करेंगे, उनसे दूर भाग जाएंगे, अपने आप को तराशने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो ऐसे नकली साधु की जो भीड़ है, तो क्या हुआ? तृष्णादि चोरों ने उनके ज्ञान को चुराकर उन्होंने खोखला बना दिया। तो तृष्णादि चोर जो काम मतलब रागाग्नि, मोहाग्नि, द्वेषाग्नि, राग मोह द्वेष, ये जो तृष्णा रूपी जो चीजें हैं, इन चीजों ने, ये चोर है एक्चुअल में। काय के चोर है? ज्ञान के चोर है। तो इनके ज्ञान धन को चुराकर इनको खोखला बना दिया। अब ज्ञान धन इनका चुरा दिया, ज्ञान है नहीं इनके पास में। तृष्णा रूपी हावी हो गया उनके मन के चित्त पर। चित्त मैल युक्त है उनका, मन गुलाम है, मनुष्य के ये खुद गुलाम है, इनको खुद पता ही नहीं, ये स्वयं चेतन में रमते ही नहीं है, स्वयं का आनंद पता नहीं, स्वयं का सम्राट पता नहीं। इसीलिए नकली सम्राट बने हुए हैं। तृष्णा के माध्यम से तृष्णा इनको घुमा रही है और ये बन रहे हैं, अनंत श्री बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं, कुंडल डाल रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, नग्न रह रहे हैं, राख लपेट रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे ज्ञानी महापंडित हैं। लेकिन इनका ज्ञान धन है वो तृष्णा ने चुरा लिया है, ये खाली है खोखले अंदर से, इसलिए ऐसा कर रहा है। संसार में तो गिरी, पुरी, भारती आदि कहलाने वाले बड़े बड़े अहंकारी साधु सन्यासी बसते संसार के अंदर में। जो संसार में, संसार ने क्या है? संसार अनित्य है, संसार अनित्य। संसार ने जहाँ शरीर बसता है वो अनित्य चीज़ है, लेकिन जहाँ चेतना बसती है वो अनित्य नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। जहाँ शरीर बसता है वो अनित्य है, लेकिन जहाँ चेतना है, जो स्वयं चेतन बसता है वो अनित्य नहीं, वो नित्य है। तो
जहाँ शरीर बसता है उस संसार के अंदर में बड़े बड़े ज्ञानी हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। वो क्या है, गिरी, हम ये गिरी, हम वो पुरी, हम वो भारती आदि कहलाने वाले बड़े बड़े नाम रखे उन्होंने अपने आप के, और अहंकार में मदमस्त है। और ऐसे अहंकारी जो लोग हैं वो साधु सन्यासी है, वो कहाँ बसते हैं, संसार में बसते हैं। लेकिन इनके जो काम होते हैं ये कैसे होते, टेढ़े मेढ़े और अभिमान से भरे होते हैं। इनके जो काम होते हैं टेढ़े मेढ़े भी रहते हैं, अभिमान से भरे होते हैं। ये कहीं नहीं कहीं अपना घमंड प्रस्तुत करते जाते हैं, टेढ़े मेढ़े काम करते हैं। इनके सीधे सीधे काम नहीं होते हैं। मानव मात्र को लाभ देने वाले काम बहुत कम रहते हैं, मानव मात्र को दुखी करने वाले इनके काम होते हैं। ये कुछ ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आप इनके काम को अगर निष्पक्ष रूप से आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। आप जब देखेंगे तो आप खुद अचंभित हो जाएंगे। कितने ही ऐसे हैं कि अपने साथ में शिक्षाएं रखे हैं जवान जवान। कई ऐसे साधु है, साधु सन्यासी जो अपने आप को बोलते हैं, उनको कई बार कई नवयौवनाओं ने लांछन लगाए हैं क्योंकि वो उनके साथ में जो उन्होंने बिहेव किया, वो अनैतिक बिहेव किया, अनैतिक व्यवहार किया। ऐसे कुछ साधु जो अपने आप को बड़ा कुछ कहते थे, जब उनके ऊपर संवैधानिक रिएक्शन हुआ तो कुछ देश छोड़ के भी भाग गए और कुछ न्यायालय के संरक्षण गृह में चले गए। तो उनके काम अभिमान वाले होते हैं। कामिनी उनकी दास होती है। काम वासना पर बहुत सारे लेक्चर करते हैं, ऐसे लेक्चर करते हैं कि लगता है कि दुनिया में इनको काम वासना के अलावा कोई काम ही नहीं है। सारी कथा और कहानियाँ इनके प्रवचनों के अंदर उसी को लेके होती है और किसी न किसी भगवान को जोड़ देते हैं उसमें, ताकि इनके कुकर्म छूट जाए उस भगवान के कथा के पीछे। तो सदगुरु साहब कहते हैं ये लंपट वेशधारी हो, ये लंपट वेशधारी हो, लंपट। क्योंकि कबीर साहब बहुत पहुंचे हुए संत हैं, कबीर साहब सब इनको समझते हैं, जानते हैं, इसलिए कहते हैं लंपट, ये लंपट वेशधारी हो। ये मोहने वाली माया तुम्हें यत्र तत्र, ये माया जो है जो वास्तविक नहीं है, तुम्हें यत्र तत्र ले जाकर पटक देगी और तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी जो इज्जत है, जो साख है, वो भी खत्म कर देगी। जो माया के कारण तुम जिसमें भूले भटके जा रहे हो, तुम सच्चाई की तरफ नहीं आ रहे हो, तो ये तुमको पटक देगी कहीं भी जाके। यत्र तत्र, यत्र तत्र मतलब जैसे कचड़े को कहीं फेंक देते उठा के, ऐसे तुमको ये माया उठा के फेंक देगी, तुम्हारा कुछ मतलब नहीं रहेगा। अर्थात तुम जब शरीर छोड़ोगे तो तुमको पता ही नहीं होगा कि तुमने शरीर छोड़ा है, तुम स्वयं चेतन को जाना नहीं है, तो यत्र तत्र ले जाके तुमको पटक देगी होगा। क्योंकि तुम तो अज्ञान के अंधकार में, अहंकार में भटक रहे थे, तो तुमको पटक देगी, तुम्हारी मर्यादा मान को खत्म कर देगी। जो कोई पकड़ा जाता है वेश्यागमन में, कामागमन में, गलत काम में, बलात्कार करते हुए या ऐसे गलत कर्म के कारण, तब उसकी साख भी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि साख इसलिए समाप्त हो जाती है क्योंकि माया ने उसको खो लिया और वो माया के अहंकार में चल रहा था। तो जो सारी वासनाओं को त्याग कर अपने हृदय में ठहरना जानते, अपने हृदय में ठहरना जानते। अपना चेतन कहाँ से स्टार्ट होता है, चित्त के बाद में हृदय से आता है, हृदय से स्थिति होती है और हृदय में स्थिर हो जाता है। जो राम रस में लीन होता है, जो चेतन स्वरूप है, जो हम अपने सम्राट है, हमारा जीत है, वो हृदय के माध्यम से ठहरा जाता है। तो हृदय में जाकर ठहर जाते हैं और वहाँ जाकर स्थिर और शांति पाते हैं। ये स्थान कैसा होता है, जो चेतन वाला जो स्थान है, वो स्थिर और शांत स्थान है। वो कैसा स्थान होता है, जो इंद्रकील के समान। इंद्रकील क्या होता है कि एक जगह स्थिर है लेकिन चक्कर घूम रहा है। आप संसार को घूमते हुए देख रहे हो, सारी चीज़ को देख रहे हो,
आप सारी चीज़ का उपभोग कर रहे हो, समझ रहे हो, संसार के खाने का उपयोग कर रहे हो, पीने का कर रहे हो, आप सारी गतिविधियों को देख रहे हो, लेकिन स्थिर हो क्योंकि आप होश में हो। आपको जो जो चीज़ करना है नियम के अनुसार करोगे, नियम संयम के अनुसार करोगे क्योंकि आप अपने होश में हो। आपकी जो नियम है, आपका जो संयम है वो आपके अंदर से शुरू हो रहा है। आप अंदर से शुरू हो रहे हैं, अपने चेतन से शुरुआत हो रहे हो, तो क्या होता है, आप शांति में स्थिर हो जाते हो और शांति में स्थिर होकर वहीं से अपना संचालन करते हो। तो कबीर साहब सारी वासनाओं को छोड़कर निर्भय हो गया। तो क्या होता है, जब वासना छूट जाती है तो जो निर्भय हो जाता है। निर्भय कैसे हो जाता है, जैसे हिमालय का पर्वत। हिमालय का पर्वत स्थिर है, स्थिर है तो क्या है, निर्भय है। निर्भय क्यों है, हवा का झोंका आया, हिमालय के पर्वत को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। या एक बहुत घना पेड़ है और उसकी जड़ें बड़ी गहरी है, तो आंधी आ गई, क्या वो आंधी से ऊपर से हिलेगा डुलेगा, लेकिन क्या वो गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहराई में स्थित है। उसी प्रकार जब आप अपने चेतन में स्थित हो जाते हो, अपने हृदय में स्थिरता में ये हो जाते हो, तो आपको ये वासना और ये माया रूपी जो जंजाल है ये आपको हिला नहीं पाता है। आप हिला नहीं पाता है और इसलिए क्या हो जाते हो, आप निर्भय हो जाते हो और निर्भय होके सुख की स्थिति में आनंद में रहते हो, आनंद में रहते हो, ऐसे कबीर साहब कहते हैं। कहरा नंबर 8 को हम समझेंगे। माया मोह छोड़कर राम में रमन करो। क्षेम कुशल और सही सलामत, कहु कौन को दिना हो। आवत जात दो विधि लूटे, सर्वतंग हरि लीना हो। सुन सुर नर मुनि जति पीर अवलिया, मीरा पैदा किन्ना हो। जहाँ लव गनो अनंत कोटि लव, सकल बयाना किन्ना हो। पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे सुरा हो। ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे, परतन काहू के पूरा हो। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। तो कबीर साहब ये कहते हैं कि माया ने किसका कल्याण किया है, माया ने किसका कल्याण, क्षेम कुशल और सही सलाम, कहू कौन को दिना हो। कुशल क्षेम तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन माया ने किसका कल्याण किया है। वह जाते और आते, आते जाते दोनों समय मानो जीवों को लूटती है और उनका सर्वस्व हरण कर लेती है। आते जाते का मतलब है कि आते जाते का संबंध कबीर साहब से इसमें है जन्म मरण से। तो जन्म क्यों होता है और मृत्यु क्यों होती है। जिसकी मृत्यु होती है उसी का जन्म होता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। दोनों चीज़ों को समझने वाली चीज़ है, गहरी चीज़ है, क्योंकि एकदम साधारण बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है। साधारण आदमी तो ये कहेगा कि मैं क्या था, क्या हो गया, कैसा हुआ, उसमें पड़ जाएगा और वो दूसरे लाइन को छोड़ देगा। लेकिन ये जो साहेब की वाणी है, सदी वाणी है, सदी हुई वाणी है, ये जन्म मरण के बंधनों से पार जाने वाली चीजों को देख रहे हैं। एक जन्म और मरण, जहाँ जन्म है वहाँ व्यक्ति जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है और एक उम्र होने के बाद शरीर को छोड़ देता है।
फिर अगर वो भवसागर में पार नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, फिर वो पुनः पुनः उसी को दोहराता है। तो जन्म मरण के जो बंधन है, उस बंधन में वो चक्र जैसे घूमता है। तो उस चक्र को तोड़ना, उस चक्र से पार जाना, उस डबरे से पार जाना, वो जो डबरा है, जो बंधनों का डबरा है, वो डबरे के कारण खुले आसमान के अंदर नहीं जा पाए हो, उस अनंत शक्तिशाली समुंदर को नहीं देख पाए हो, केवल डबरे के अंदर घूम के संसार डबरा है। तो आते जाते समय जीवों को लूटती और उनका सर्वस्व हरण कर लेती। सर्वस्व मतलब जो स्वयं चेतन में स्थिर होना था, जिस इंसान को अपना सम्राट बनना था, लेकिन माया के चक्कर में, बंधन में वो डबरा बन के रह गया। वो आते जाते रहता है, माया के फेर में पड़ा हुआ है, ऐसे कबीर साहब कहते हैं। तो आगे कबीर साहब कहते हैं कि माया ने सूर, नर, मुनि, त्यागी, गुरु, तपस्वी, सिद्ध, सैयद, धर्माचार्य, कहाँ तक गिनकर बताया जाए, असंख्य करोड़ों तक प्राणियों को पैदा किया, परंतु यहाँ से सब चले गए और चले जाते हैं। माया ने सब इतने लोगों को पैदा किया। अब जो जीव पैदा होता है तो एक बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद शिक्षण ग्रहण करता है, पढ़ाई करता है, वो कुछ ज्ञान अर्जन करने के बाद में वो क्या बन जाता है, वो कोई सुर बन जाता, कोई नर बन जाता, कोई मुनि बन जाता, कोई त्यागी बन जाता, कोई गुरु बन जाता, कोई तपस्वी बन जाता, कोई सिद्ध बन जाता, कोई सैयद बन जाता है, तो कोई धर्माचार्य बन जाता है। असंख्य रूप इस संसार में आने के बाद में व्यक्ति धारण करता है। तो ये सभी क्या है, एक शरीर में है, एक शरीर रूपी है। तो करोड़ों प्राणियों को माया ने पैदा किया और पैदा करके यहाँ से सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। मतलब क्या है कि जो शरीर जो बनता है, साहब ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर जो बनता है, शरीर के साथ आपकी डिग्रियां चली जाती है, आपकी पोस्ट चली जाती है, आपकी सारी चीज़ें चली जाती है। मतलब आप अर्न भी करते हो और सब आपकी चीज़ें आपके शरीर के साथ चली जाती है। यहाँ तक कि पानी, पवन, आकाश आदि से निर्मित सारी वस्तुएं नष्ट होती है। तो हमारा शरीर कैसे बना है? पानी है उसके अंदर में, पवन हवा है, और आकाश आदि से, आकाश से मतलब जो तत्व हम ग्रहण करते हैं, तो आकाश से भी जो चीज़ें बनी हुई है वो सारी आकाश से, मतलब आकाश से भी जो चेतना आती है वो चेतना से कनेक्टिविटी है उस चीज़ का। तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चांद सूर्य भी निरंतर गतिशील है, चांद और सूर्य भी जो है वो भी निरंतर गतिशील है, वो स्थिर नहीं है, वो भी निरंतर गतिशील है। इस संसार में तो ये और वो, अर्थात सबको जाना निश्चित है। इस संसार में है, सबको जाना निश्चित है। आज अगर सूरज निकला है तो कल दूसरी जगह घूम के दूसरी जगह चले जाएगा। चांद अगर आज पूर्णिमा आई है तो आने वाले समय में अमावस्या भी आ जाएगी। तो सब घूम रहे हैं अपने इसमें। तो जीव भी है, वो भी घूम रहा है संसार सागर में। ये बताने का है ना। खेद यही है कि किसी को अपने जीवन का संतोष नहीं मिलता। घूम तो रहे लेकिन संतोष नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा, बस घूम रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से माया की कुशल ही पूछते। सब क्या पूछते एक दूसरे के? माया के कुशल। माया कुशल क्या है? बच्चा कौन से जॉब पे लगा है, कितनी संपत्ति अर्जन की है, कौन सी डिग्री ली है, कौन सा अभी चुनाव जीत रहे हो, कौन सा पद मिल गया है। तो माया का ही कुशल कल्याण पूछते हैं लोग। और माया जो है, माया को कल्याण मानना ही काल की भांति है, समय की भांति। क्योंकि जो सारी चीज़ें आपके शरीर के साथ जाने वाली है, जो अस्थिर है, जो अनित्य है, उसका आप कुशल से तो वहाँ पे भी पूछते स्वस्थ तो हो, ठीक तो हो। तो सब लोग पूछ रहे काय के बारे में? माया के बारे में। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी मानी हुई अपनी सारी
मायावी दुनिया तुमसे बिछड़ जाएगी। तुम जिस मायावी दुनिया के चक्कर में पड़े हो तो उसको अनित्य मानो, वो सब तो बिछड़ने वाली है, बिछड़ जाएगी। परंतु अविनाशी राम कभी नहीं बिछड़ सकता। अब अविनाशी जो राम है, जो राम रस है, जो तत्व है, जो राम तत्व है आपके अंदर, जो सम्राट तत्व, आपका चेतन तत्व, आप अपने सम्राट जो हो, वो तत्व आपसे नहीं बिछड़ने वाला, क्योंकि वो अस्थिर नहीं है। वो संसार में नहीं, संसार के बाद में है, आपके शरीर के बाद में है। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो, जब आपका शरीर के बाद पार वाली जो घटना, जो शरीर से पार आप अपने आप को देखते हो, जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो, जो शांत वाले एरिया के अंदर जाते हो, तो वहाँ से आप अपने दर्शन कर सकते हो, अपनी चेतना के दर्शन कर सकते हो, अपने उस शीतलता के दर्शन कर सकते हो। वो कोई थोपी गई शीतलता नहीं है कि किसी आर्टिफिशियल निर्माण की गई, जो वास्तविक जो है उसको आप देख सकते हो। आप सारी दुनिया को देख सकते हो वहाँ से आप अपने शरीर को देख सकते हो, कि आपकी हरकत को देख सकते हो, आपका मन कैसे भाग रहा है, चित्त कैसे भाग रहा है, आपकी इंद्रियाँ किधर भाग रही है, आपने जो कुछ बचपन में कुछ खाना खाया होगा उसकी तरफ कैसे जा रहे हैं। मतलब सारी, अगर ये सारी आप एक्टिविटी देखते हो तो आपको सारी चीज़ों को समझ में आना चालू हो जाता है। तो जो स्वयं चेतन में जब आप स्थित होते हो, जो अविनाशी जो राम है, वो आपका तत्व, जो आप स्वयं हो, जो आप स्वयं जो सम्राट हो, तो उस सम्राट को जब आप जानते हो, अविनाशी तत्व जानते हो, तो क्या होता है, वो कभी आपसे नहीं बिछड़ता है। उसके बारे में जानो, उसके बारे में समझो। केवल माया के बारे में जानने से काम नहीं चलेगा। कबीर साहब की चेतावनी जो है, जो कभी नहीं बिछड़ सकता है ना, वह अविनाशी है, जो तुमसे नहीं बिछड़ेगा। तो उसके बारे में जानो, उसके बारे में समझो। केवल डिग्री, पैसा, ये वो इतने तक ही सीमित मत रहो। दूसरा जो अपना संरक्षण स्थान है उसके बारे में जानो, क्योंकि जो चीज़ अस्थिर है, अनित्य है, उसको अनित्य की तरह जानो, उसको नित्य की तरह मत जानो। यहाँ कहने का अर्थ है कि तुम्हें रहने के लिए मकान है, बहुत अच्छी बात है, पोस्ट है, बहुत अच्छी बात है, पैसा है, बहुत अच्छी बात है, सबको ये करना है, क्योंकि शरीर की देखभाल भी करनी है। अगर शरीर सही नहीं रहेगा, शरीर अच्छा नहीं रहेगा, शरीर निरोगी नहीं रहेगा, तो आप उसको खींचोगे कैसे? खींचोगे नहीं तो आप भोपाल जाओगे कैसे? तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब कुछ बना के रख दिया आपने और नाव को खींच नहीं रहे हो, उसी में घूम रहे हो। तो उस अविनाशी तत्व को भी जानो, उस राम तत्व को भी जानो, उस चेतन सम्राट को भी जानो, क्योंकि उसको जब जानोगे तभी तो वहाँ तक पहुँचोगे, तभी तो आपको दुख नहीं होगा। नहीं तो आप बहुत दुखी हो जाओगे। आप इसलिए दुखी हो जाओगे क्योंकि आपको कुछ चीज़ अगर नहीं मिली होगी, इसलिए तो लोग अशांत हो जाते हैं। किसी को जब जाता हुआ देखते हैं तो उसको लगता है कि मुझे भी जाना है, तो मुझे भी जाना है, तो उसको अपनी मृत्यु दिखती है तो वो डर जाता है। उसको लगता है ये क्या हो, क्योंकि वो स्वयं चेतन में स्थिर नहीं है, शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है। शरीर से जो जुड़े हुए रिश्ते, नाते, धन, दौलत, पद, पोस्ट, महिमा, गुरु, दोष, जितने भी चीज़ें उसने बना के रखी है, उसको ये सब कुछ समझता है। लेकिन अपने सम्राट को ढूंढता नहीं। अपने सम्राट को न ढूंढने के कारण, अपने तक न पहुंचने के कारण, अपनी चेतना को नहीं समझने के कारण, उस मायावी संसार के अंदर में वो अहंकार में रहता है और उसी को समझता। लेकिन जब छूटने की बारी आती है, जब मायावी संसार कब छूटता है? जब शरीर छूटता है। जब शरीर छूटता है तो उसको डर लगता है, अरे ये तो सब मैंने अभी बनाया है, अभी तो मैंने भोगा तो कुछ भी नहीं है, मैंने भोगा नहीं और मुझे जाना पड़ रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो चीज़ अस्थिर है उसको अस्थिर जानो, जो अस्थिर चीज़ है उसको अस्थिर जानो, जो स्थिर है उसको स्थिर जानो। जो आपका जो है मुख्य तत्व जो है उसको जानो। कई लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। क्या कर रहे हैं उसको जान के? सब चीज़ें तो मिल गई है, सब चीज़ें मिली नहीं है। जब तक वो चीज़ मिलेगी नहीं तब तक ये सब चीज़ें टेम्पररी है, क्योंकि जो बिछड़ने वाली चीज़ें जो आपकी नहीं है, जिसको आप अपना मान रहे हो, वो आपकी चीज़ नहीं है। तो जो आपकी चीज़ नहीं उसके आप अपना मान रहे हो, जो आपकी अपनी चीज़ है उसको, उसके तरफ से आप मुखदर्शक बने हो। तो क्या होता है कि वहाँ तक पहुँचना है, उस गहराई तक पहुँचना है, उस शीतलता तक पहुँचना है, उस प्रकाशमय एरिया तक पहुँचना है, उस स्वयं चेतना तक पहुँचना है, उस आनंद तक पहुँचना है, और उस गहराई तक पहुँच के अपने मालिक आप बनना है। और आप अपने मालिक बनना नहीं, आप अपने मालिक को,
आप अपने सम्राट हो, आप अपने उद्धार करता हो, आप अपने संरक्षण करता हो। गुरु तो आपको मार्गदर्शन देने के लिए है, उनका मार्गदर्शन लेके आप आगे बढ़ो। तो अभी हमने कहरा 8 देखा है और आगे हम कहरा 9 देखेंगे। देह की क्षण भंगुरता, कहरा 9। ये सनी देह निरालप बौरे, मुअल छुवे नहीं कोई हो। डंडवा की डोरिया तोरी लड़ाईनी, जो कोटिन धन होई हो। ऊर्ध्व निश्वासा उपजी तरासा, हकराइन परिवार हो। जो कोई आवे बेगी चलावे, पल एक रहन पाई हो। चंदन चीर चतुर सब लेपे, गरे गजमुक्ता के हारा हो। 64 गिद्ध मुए तन लूटे, जम्बूकन वोद्र बिदारा हो। कहीं कबीर सुन लो हो संतो, ज्ञानहीन मति हीना हो। एक एक दिना याही गति सबकी, कहाँ राव कहाँ दीना हो। कबीर साहेब कहते हैं, हे पगले, यह शरीर इतना क्षणभंगुर या गंदा है कि मर जाने पर इसे कोई छूना भी नहीं चाहता। चाहे तुम करोड़ों की संपत्ति के स्वामी हो, परंतु मरते समय लोग तुम्हारी कमर की करधनी भी तोड़ लेंगे। जब श्वास ऊपर चलने लगता है, तब श्वास लेने वाले को कष्ट होने लगता है और तब उसे यह विश्वास हो जाता है कि मेरा शरीर नहीं रह जाएगा। उसे सब कुछ छूटने का भय सवार हो जाता है। वह तुरंत अपने परिवार वालों को इसलिए बुलाता है कि वह अंत में उन्हें देख ले तथा जिम्मेदारी सौंप दे। परंतु श्वास टूट जाने पर जो कोई आता है, उसे जल्दी श्मशान ले चलने की राय देता है। वह तब एक पल भी अपने माने हुए घर में रहने नहीं पाता। अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले जो लोग अपने शरीर में चंदन का लेपन करते थे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे तथा गले में गजमुक्ता आदि रत्नों की माला पहनते थे, उनका शरीर कभी जंगल आदि में छूट गया तो उसे चील और गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं और गिधड़ उनका पेट फाड़ते हैं। कबीर साहेब कहते हैं कि संतो सुनो, जो लोग ज्ञान से रहित तथा विवेकहीन हैं, वे इस अपने शरीर की संभावित विनाश लीला को नहीं समझ पाते, परंतु एक एक दिन सबके शरीर का यही दशा होने वाली है, यही हाल होने वाला है। वह चाहे राजा हो और चाहे रंक हो, राजा हो या रंक हो, सबके शरीर का यही हाल होने वाला है। तो कबीर साहेब यहाँ पर ये चीज़ इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि वो आपको आपके विरोधी है, लेकिन वो सच्चाई को सच्चाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या होता है कि ये शरीर जो है, शरीर क्षणभंगुर है। जैसे आप 2 मंजिल 3 मंजिल से पानी का भरा हुआ मटका छोड़ दो तो मटका नीचे जाके, जो कच्चा मिट्टी का मटका है, नीचे जाके कैसा रहेगा? वो बिखर जाएगा, पानी बिखर जाएगा।
ऐसे शरीर की भी क्षणभंगुरता है, जैसे पानी का बुलबुला है, एक समय के बाद फूट जाएगा। जब पानी के बुलबुले में हवा थी, जब तब तक तो बुलबुला था, जैसे हवा निकल गई तो बुलबुला फूट गया। वैसे शरीर भी क्षणभंगुर है, शरीर क्षणभंगुर है। शरीर से जो आप देखिए, शरीर प्रतिदिन जब आप भोजन करते हो तो शरीर अपने आप को स्वच्छ करता है, पसीना निकालता है, उसमें से थूक निकलती है, सारी गंदगी साफ करता है। तो शरीर क्या अंदर से अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर भी अगर आप देखते हो तो वो शरीर को खोल के कोई ऑपरेशन करना होता है तो भी वो अपने मुंह में एक पट्टी लगाते कि उनको गंदगी नहीं लगे। तो शरीर आंतरिक रूप से गंदा है, क्षणभंगुर है, और ऐसा है कि मरने के बाद ये जब शरीर छूट जाता तो उसको कोई छूना भी पसंद नहीं करता है। छूना पसंद मतलब जब वो अगर बहुत ज़्यादा दिन का अगर कोई शरीर है, ज़्यादा दिन हो गए उसको गुजरे हुए, उसकी बदबू आने लगी, कोई उसको छूना भी पसंद नहीं करता है। जब वो जिंदा था तो वो करोड़ की संपत्ति का मालिक था, लेकिन मरता है, जैसे ही मरता है व्यक्ति तो क्या होता है, उसके कमर में कोई करधनी होती है या कोई उसके पास में जो कुछ भी है, सोना है, हीरे की अंगूठी है, कुछ भी है, तो लोग सबसे पहले क्या होते हैं, उसको निकालते हैं। जब शरीर क्या होता है कि जब छूटता है तो श्वासोश्वास चलता है, और श्वासोश्वास चलने के बाद में क्या होता है कि उसको जो आखिरी समय आता है तो उसको श्वास लेने में तकलीफ होती है। जब लास्ट समय में है वो श्वास उसकी उखड़ना शुरू होती है, तो वो उखड़ना शुरू होने के कारण क्या होता है, उसको एहसास हो जाता है, तो वो अपने परिवार को बुलाता है कि उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ताकि वो अपने दायित्व को उनके तरफ सौंप दे और अपने आप को मुक्त कर ले। तो जिम्मेदारी सौंपना चाहता है, परंतु क्या होता है, जो भी कोई आता है, रिश्तेदार, जो भी बच्चा बीबी जो भी हो, वो जब कोई आता है तो उसको इस सबसे पहली चिंता किस चीज़ की लगती है कि भाई ये तो चला गया, चलो इसको अभी दफनाते हैं, जलाते हैं, उसकी चिंता लगती ले जाने की। अब वो ये नहीं सोचता कोई कि इसको चलो 15 दिन घर में रहने दो, वो सोचता है कि चलो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा ज़्यादा कोई महान अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई तो बोले राष्ट्रीय शोक 3 दिन का, 3 दिन को उसको फ्रीजर में डाल देंगे शरीर को, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं, बहुत कम, 3 दिन से बहुत कम लोगों का होता है ना। तो शरीर को ले जाने की सबको चिंता होती है, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, इसको ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, है ना। तो जल्दी जल्दी कोई भी राय देता है कि जल्दी जल्दी इसको स्मशान ले जाओ। जो अभी तक व्यक्ति अपना घर जिसको मान रहा था वो उसका घर नहीं है, अब उसका घर नहीं रहेगा, उसका स्मशान ले जाने के लिए जल्दी हो गई उसी रिश्तेदारों को, नातेदारों को। अब जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, चंदन का लेप लगा के घूमते थे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे, गले में गजयुक्त माला थी, रत्न थे, उनका शरीर भी, अगर वो शरीर किसी जंगल में अगर उनकी मृत्यु हो गई तो वहाँ पे जंगली जानवर है, वो क्या कर लेंगे, खा लेंगे, सियार है, कुछ है, वो खा लेंगे, वो नहीं देखेंगे कि इसके शरीर में किस प्रकार की सोनेरी धोती है, कुछ है, क्या है, तो वो खा लेंगे, गिरड़ खा लेंगे, तो वो शरीर इस प्रकार का है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग सुनो संतो, जो लोग ज्ञान से रहित तथा विवेकहीन है, जो ज्ञान से रहित है, विवेकहीन है, वे अपने शरीर की संभावित विनाशशीलता को नहीं समझ पाते। जो ज्ञान से रहित है और विवेकहीन है, जिसको विवेक बुद्धि नहीं है, ऐसे दो लोग हैं, जिसको ज्ञान ही नहीं है, पहली चीज तो है, और जो विवेकहीन है। तो ये संभावित जो विनाशशीलता किसकी होनी, सबके शरीर की विनाश, जन्म है तो मृत्यु है, ये सत्य है। कितना सत्य, 100%, 100% सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है। जन्म है, मृत्यु है, जन्म है तो मृत्यु है, लेकिन ये कौन जानता है, जो ज्ञानी है। जो ज्ञानी है और विवेकवान है वही जानता है, और जो ज्ञान से रहित है और विवेकहीन है वो नहीं जानता है। वो इस संभावित विनाशशीलता को ऐसे ही लिख के देख ले आदमी, कुछ नहीं होता, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ,
मेरा पड़ोसी मरा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, वो सब ऐसा करके उसको टाल देगा या उसको ध्यान ही नहीं देगा। परंतु सबके शरीर की एक दिन यही दशा होनी है, चाहे फिर राजा हो या रंक हो, चाहे कितना ही बड़ा राजा हो या रंक हो, सबकी एक दिन यही दशा होनी है। इसलिए इस शरीर की वास्तविक स्थिति को समझने की ज़रूरत है, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। अब हम कहरा नंबर 10 देखेंगे। ये स्वयं चेतन तत्व का विवेचन के संबंध में है। हव सबहीन में हव ना हव, मोही बिलग बिलग बिलगाइल हो, बोढ़न मोरा एक पिछोरा, लोग बोले एक ताई हो, एक निरंतर अंतर नाही, जो शशि घट जल झाई हो, एक समान कोई समुझत नाही, जाते जरा मरण भ्रम जाई हो, रयन दिवस ये तहवा नाही, नारी पुरुष समताई हो, हव मैं बालक बूढ़ो नाही, ना मोरे छिलकाई हो, त्रिविध रहो सबनी माँ बरसो, नाम मोर रमुराई हो, पठये न जाहूँ आने नाही आओ, सहज रहो दुनियाई हो, जोलहा तान बान नहीं जाने, फाटी बिने दस ठाई हो, गुरु प्रताप जिने जस भाषो, जन बिरले सो पाई हो, अनंत कोटि मन हीरा भेदो, फिटकरी मोल न पाई हो, सुर नर मुनि जाके खोज परे है, कछु कछु कबीरन पाई हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं प्रति देहों में रहने वाला चेतन हूं, परंतु मैं देहादि विजाति पदार्थों का अहं स्वरूप नहीं हूं। मेरा ओढ़ना मानो एक अविद्या रूपी चादर है, अर्थात मैं स्वयं अविद्या से ढका हूं। इसी अविद्या से लोग कहते हैं कि जड़ चेतन सदा सत्ता अभेद्य है, अथवा एक ही चेतन की सत्ता है। वे प्रमाण देते हैं कि एक ही चेतन सभी शरीरों में उसी प्रकार प्रतिबिंबित होता है जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक घटों के जल में एक साथ प्रतिबिंबित होता है। वस्तुतः सब चेतन एक नहीं किंतु एक समान है और सब अलग अलग है, परंतु ऐसा कोई समझता नहीं है। ऐसा समझने से ही बुढ़ापा, मृत्यु आदि का भ्रम दूर होगा। मोक्ष द्वैत्व में होता है, अद्वैत्व में नहीं। मोक्ष अलग अलग है, मेरा मोक्ष अलग है, आपका मोक्ष अलग है, आपकी मुक्ति अलग है, मेरी मुक्ति अलग है। मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता, आप मुझे मुक्त नहीं कर सकते। ऐसे नहीं होगा कि नहीं तो फिर पूरे लोग बुद्ध बन गए, पूरे लोग अनंत हो गए, ऐसे नहीं है ना। तो सब चेतना अलग अलग है, सबकी सत्ता अलग अलग है, लेकिन एक समान है, एक ही धरातल में स्थित है, एक ही उसी एक प्रकाशमान स्थित में सभी स्थित है। तो अलग अलग है, लेकिन इनकी मुक्ति अद्वैत नहीं है, वो मुक्ति द्वैत है। शुद्ध चेतन रूप में ना रात है न दिन। शुद्ध चेतन रूप जो है वहां ना तो रात होती है न दिन है, वहां ना अंधेरा है, ना वहां पे कोई चांद है, सूरज है, फिर भी वहां अंधेरा नहीं है, वहां प्रकाश है, शीतल है, विमल है। वो ऐसी दशा है कि उस दशा के अंदर में प्रकाशमान है, प्रदीप्त है, और शांत है, शीतल है, विमल है।
उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो लिंग रहित सब समान है। वहां ऐसे नहीं कि स्त्रीलिंग पुरुष, चेतना सबकी समान है। उस धरातल पे सबकी समान चेतना है। मैं न तो बालक हूं न बूढ़ा हूं और न मेरे में चमक दमक वाली जवानी है। मैं तो बालक, युवा तथा वृद्ध तीनों अवस्थाओं में वर्तमान करने वाला तीनों से अलग हूँ, परंतु सभी अवस्थाओं में रमन करने से मेरा नाम राम राजा है। मैं राम राजा हूँ, मैं रमन करने वाला हूँ। मैं युवा भी नहीं हूँ, वृद्ध भी नहीं हूँ, जवान हूँ। तीनों अवस्थाओं में वर्तमान करने वाला तीनों से अलग हूँ। वर्तमान में रहने वाला, वर्तमान से समयातीत हूँ। मैं समयातीत हूँ और मैं राम राजा हूँ। मैं अपना राजा राम हूँ। मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं ही अपना राजा राम हूँ। मैं राजा राम हूँ। मैं न तो किसी के भेजने से कहीं जाता हूँ और न किसी के लाने से कहीं आता हूँ। मेरे को कोई किधर भेज नहीं सकता, कोई ला नहीं सकता। अर्थात मेरे ऊपर कोई ऐसी सत्ता नहीं कि मुझे किसी बात के लिए विवेश कर सके। मैं संसार में सहज रूप में ही रहता हूँ, सहज रूप में ही मेरा रहता। मुझे विवेश नहीं करता, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, स्वयं चेतन हूँ, सम्राट हूँ। जैसे कोई अनाड़ी जोलाहा ताना बाना का भेद न जानता हो और उल्टा पलटा ताना तनकर 10 जगह फाड़कर बुनता हो, वैसे यह मन जीव के स्वयं चेतन को न जानकर उसे 10 जगह उलझा कर रखता है। अर्थात जीव को अनेक जगह फंसा देता है। मन क्यों फंसा देता है? क्योंकि मन जानता ही नहीं स्वयं चेतन को, और स्वयं चेतन को मन न जानने के कारण मन आपका मालिक हो जाता है, और मालिक होने के कारण क्या करता है? आपको इधर उधर 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 भटकाते रहता है, फंसा देता है, और वो स्वयं चेतन तक पहुंचने ही नहीं देता। क्योंकि आप जागृत नहीं हो, आप जान नहीं रहे हो। तो विभिन्न प्रकार के गुरुओं के प्रभाव में आकर मनुष्य अनेक उपदेशों को सुनते हैं। अब गुरुओं के बहुत प्रकार हैं। अभी आप यहाँ से देखो तो रोज प्रवचन, यूट्यूब पे देखो तो कई ग्रंथ देखो तो ऐसे ऐसे साधु संत इतने हैं कि सबके प्रवचन चलते सब उपदेशक देते हैं, उपदेश देते हैं, और जहाँ तक जो समझते हैं उसके अनुसार मानते और चलते हैं। अब वो गुरु क्या होता है? जितना ही वो समझता है उतना ही वो चलता है और मानता है। किसी ने वेदों को पढ़ लिया तो वो बोलेगा वेद सब सब है सब। किसी ने रामायण पढ़ लिया, बोले रामायण सब है। किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, बोलेगा सब इसी में है। कोई बोलेगा कि वो जो कुरान पढ़ लिया उसी में है, कोई धर्मपद पढ़ लिया उसी में है, कोई बुजुर्ग पढ़ लिया उसी में है। तो जो जितना जानता है उतनी बातें वो बताता है। जो गुरु है आज के, जितने जो जानते, जितना अनुभव किया है उतने लेवल की वो बातें करते हैं। उससे बड़े लेवल की नहीं, वो जितना जानते उतने ही बताते हैं और उसके अनुसार ही चलते हैं। लेकिन विरला मनुष्य निज स्वरूप का ठीक बोध पाता है। जो निज स्वरूप का ठीक बोध पाता है वो विरला होता है। वो किसी शास्त्रों के इसमें नहीं जकड़े रहता है, वो निज स्वरूप में आता है। उस सारी चीज़ों को अपने अनुभव में उतारता है, उसको देखता है, उसको जानता है और समझता है, और निज स्वरूप में स्थित होता है। वो किसी गुरु के अंदर में भी स्थित नहीं हो जाता। ये तो बहुत से गुरु होंगे कि आप ये ध्यान करो तो मेरे दर्शन पालोगे, 7 बजे ध्यान करो तो मैं आ जाऊंगा, मैंने बताया यही ध्यान करो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको बहुत सारा बहकाने वाले भी लोग हैं। क्योंकि आज गुरु घंटालों की इतनी ज़्यादा बाजार लगा हुआ, इतनी बड़ी मंडी है कि आजकल स्पॉन्सर भी होने लग गए हैं। गुरु लोग जब प्रवचन करने आते हैं तो पूरी सस्ते हैं, दस्ते हैं, इष्ट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं कैसा बोल रहा हूँ, मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, लोग प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डांस कैसे करना है, गाना कैसे गाना है, मनोरंजन कैसे करना है। तो ये मनोवृत्तियाँ है, खूब चलते हैं। दाढ़ी कैसे रखना है, तो मुंडन कैसे रखना है, तो कपड़े कैसे पहनना है, इधर ही ध्यान होता है। लेकिन निज रूप पे ध्यान नहीं होता है, निज चेतन पे ध्यान नहीं होता, उधर जाने की तरफ ध्यान ही नहीं होता। वो ऊपर बाहरी मन के भटकावे में भटक रहे हैं, वो वास्तविक तत्व तक नहीं जा रहे। तो जितना जानता है उतने ही प्रचार कर रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो विरला ही है, जो विरला है,
उसको पार करके कहाँ आता है, अपने स्वयं चेतन निज चेतन स्वरूप का ठीक बोध पाता है। कौन पाता है? जो विरला है, जो जानता है अपने सम्राट को, वो विरला है। आपको बहुत ध्यान रखना है, ये चीज को बहुत ध्यान रखना है, बड़े गहराई से रखना है, क्योंकि आपको ऐसे प्रवचन बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। कबीर साहब जैसे संत बहुत कम मिलेंगे, तथागत गौतम बुद्ध जैसे उपदेशक जो बोलेंगे कि आप जानो मैं मार्गदाता हूँ, आप पहचानो अपने आप को, ये बहुत मिलेंगे। बाकी सब बोलेंगे कि हम आपको स्वर्ग पहुंचा देंगे, तो इधर मंदिर बनाओ, तो हम आपको ये करवा देंगे, तो वो कल्याण हो जाएगा, ये कर्मकांड करो, वो कर्मकांड करो, हजारों उपदेश देते रहेंगे, इसको मानो, ऐसा करो, वैसा करो, और कोई डराते रहेंगे, कोई लालच देते रहेंगे, और आपको भटकाते रहेंगे, और आप भटकते भटकते गहरे अंधेरे में चले जाओगे, निज स्वरूप चेतन स्वरूप से दूर हो जाओगे, और अंधकार में भटक के आपका अकल्याण हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि विरला है वो, जो विरला है, जो विरला है, अलग ही व्यक्ति होता है उसका। किसका अलग व्यक्तित्व होता है? जो निज स्वरूप, निज चेतन स्वरूप का ठीक बोध पाता है, वो विरला होता है। मन की अनंत करोड़ मान्यताओं ने जीव रूपी हीरे को भेद डाला है। मन बहुत पावरफुल है। मन ने करोड़ों मान्यताओं को खड़ा कर दिया है। वेद आपकी मान्यता है, मंदिर आपकी मान्यता है, मूर्तियां आपकी मान्यता है, पेड़ आपकी मान्यता है, जल आपकी मान्यता है। आप हर किसी को पूजने लगते हो, हर किसी को आप भगवान मानने लगते हो। और कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि वो ये भी बोलते हैं कि एक पत्थर के सामने जाके मन्नतें मांगते हैं, आरती के लिए लोग खड़े होते हैं, इस आरती के उस पत्थर में तो वो जगत नारायण है, तो वो पता नहीं कितना 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 क्या है। तो अब वो पत्थर की भी बहुत बड़ी कीमत हो गई है, बहुत बड़ी कीमत हो गई। पत्थरों पर आंदोलन हो रहे हैं, पत्थर मूर्तियों पे आंदोलन हो रहे हैं। ये पृथ्वी तो एक समान है, पृथ्वी के अंदर क्या किसी का विभाजन है, लेकिन वहाँ पे भी आंदोलन हो रहे हैं। इधर मेरा मंदिर, उधर मेरी मस्जिद, उधर मेरा गुरुद्वारा, उधर ऐसा उधर वैसा। और आदमी इस राजनीति में भटक गया है, भटक गया है। किसके कारण भटक गया है? मन के कारण भटक गया है। तो मन अनंत करोड़ मान्यता तैयार कर देता है। मन क्या करता है? अनंत करोड़ मान्यता, बहुत सारी मान्यताएं खड़ी कर देता है, बहुत सारी ऐसी ऐसी मान्यता खड़ी कर देता है कि ये मन ही की कल्पना है कि भूत प्रेत, ये वो, जादू टोना, ज्योतिष्य, ऐसे बहुत सारी मान्यता खड़ी कर देता है। और वो आदमी को गुलाम बना देता है, आदमी को गुलाम बना देता है। वो गुलाम बना हुआ आदमी क्या होता है? ये जीव रूपी हीरे को भेद डालता है, इसलिए उसकी कीमत फिटकरी से भी कम हो जाती है। अब क्या होता है कि जो हीरा था उसकी कीमत क्या हो जाती है? फिटकरी से भी कम हो जाती है। और हीरा फिटकरी के दाम पर भी नहीं बिकता है। क्यों नहीं बिकता है? क्योंकि अनंत करोड़ मान्यताओं ने जीव रूपी हीरे को भेद डाला है, भेद डाला है। उसको भेद डालने का मतलब उसको पता ही नहीं चलने दिया, जीव को पता ही नहीं चलने दिया उसके हीरे को, और वो मालिक बन गया, मन मालिक बन गया। और मन ही कल्पना में भटका रहा। मन को जो अच्छा लगता है वही इंसान करने लग गया। मन ने बोला कि चलो गुस्सा करो, तो वो गुस्सा करने लग गया। मन ने बोला कि शांत हो जाओ, शांत हो गया। तो जो जो मन ने बोला, वो मन ने बोला कि चलो यहाँ पत्थर को पूजने लग गया। पत्थर ने मतलब वो मन के घेरे में ऐसे आ गया। क्यों आ गया घेरे में? क्योंकि जो ये साधु थे, जो गुरु थे, जो जितना जानते थे उतना उन्होंने उसको बताया, उतना बताया। तो ये गुरुओं के चक्कर में मन भटक गया। मन भटकने के कारण क्या हुआ कि वो निज चेतन स्वरूप तक नहीं पहुंच पाया, अपने मालिक तक नहीं पहुंच पाया, अपनी चेतना तक नहीं पहुंच पाया, अपने सम्राट तक नहीं पहुंच पाया, अपनी सम्राट तक नहीं पहुंच पाया, अपने होश में स्थित नहीं हो पाया। वो अपने होश में स्थित नहीं होने के कारण अपने को जानकार नहीं बना पाया। अपने को जानकार नहीं बनाने के कारण इन साधु महात्मा जो अपने आप को प्रकांड विद्वान बताते, इनका मन के माध्यम से जीव भी गुलाम हो गया। वो गुलाम होकर
उसकी जो हीरे वाली कीमत थी वो कीमत कौड़ी मोल हो गई, फिटकरी के समान उसकी कीमत हो गई। जैसे कि मान के चलिए कि एक घर के अंदर में बहुत सारा धन गड़ा हो, पूर्वजों ने करोड़ों अरबों रुपयों के हीरे जवाहरात भर के रखे हो, लेकिन क्या हुआ कि अचानक जो व्यक्ति था उन्होंने उसको सीक्रेट रखा था, बताया नहीं। वो अच्छी लाइफस्टाइल सबकी चल रही थी, बताया नहीं, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई तो पता नहीं चला। तो क्या होता है, पता न चलने के कारण उस घर के जो लोग हैं, बाकी लोग अपने आप को भिखारी समझने लगे कि हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन धन तो घर में ही गड़ा है, लेकिन पता नहीं है। पता न होने के कारण वो भिखारी बन गए हैं। यही स्थिति यहां पर है। निज चेतन स्वरूप का जो ज्ञान है वो अंदर गड़ा हुआ है, वो है अंदर, लेकिन ज्ञान न होने के कारण भिखारीपन हो गया, वो आत्मिक भिखारीपन हो गया। और भिखारीपन होने के कारण क्या हो गया कि हीरा फिटकरी के मोल में भी नहीं बिक रहा है। हीरा जो है वो फिटकरी के मोल में भी नहीं बिक रहा है, मतलब उसका ज्ञान ही अर्जन नहीं हो रहा। तो वो हर कोई जाके चरण स्पर्श कर रहा है, मेरे को ज्ञान दे दो, मेरे को ये कर दो, मेरी मन्नतें पूरी कर दो, हे मैया, हे बाबा, हे गुरु, हे देव, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे महात्मा, हे इधर उधर घूम रहा है। लेकिन जो उसका सारी चीज़ें है, सारे ब्रह्मांड की चेतना, सारी जो पावर है वो उसी के अंदर में है। कबीर साहब ये बार बार चेता रहे, लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, फिर भी नहीं आएगा। फिर भी वो मंदिर में दौड़ लगाएंगे, फिर भी वो मूर्ति में दौड़ लगाएंगे, फिर भी वो शास्त्रों के चक्कर में पड़ेंगे, फिर भी वो उन नकली साधु संतों के चक्कर में पड़ेंगे, फिर भी बोलेंगे कि वे सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है, हम सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अपने चेतन स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे, वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। उनको ध्यान करने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे काय का ध्यान है, बोले चेतन तक जाने का ध्यान है, करो। बोलेंगे क्या होता है, पता ही नहीं। पूजा पाठ कर लेना, सुबह अगरबत्ती लगा ली, आरती कर ली, हो गया काम खत्म। हमने मूर्ति को पूजा कर ली, वो हमारी मूर्ति बॉस है, हम उसके दास है। मूर्ति हमारी बॉस है, हम उसके दास है, घूम रहे। तो अपने आप को हीरे समान होने के बाद भी फिटकरी बनी, फिटकरी से भी कम दाम में उनकी लायकी हो गई, क्योंकि अपने चेतन स्वरूप को उन्होंने जाना नहीं है, और इसीलिए फिटकरी के दाम पर भी वो नहीं बिक पा रहा है। चेतन मनुष्य पत्थर के देवता के समान भी इज्जत नहीं पा रहा है। पत्थर के देवता भी आजकल बहुत इज्जत पा रहे हैं, पत्थर के देवता के समान भी चेतन मनुष्य इज्जत नहीं पा रहा है, क्योंकि अपने चेतन स्वरूप को नहीं जानता है। सूर नर तथा मुनिजन जिस सत्य स्वरूप की खोज में निरंतर श्रमशील है, कबीर साहब ने उसे कुछ पा लिया है। सूर नर तथा मुनिजन जिस सत्य स्वरूप की खोज में निरंतर श्रमशील है। सूर यानी विजेता, नर यानी एक पराक्रमी व्यक्ति, मुनिजन मुनि यानी जो शब्दों में बात नहीं करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, ध्यान में है, वो खोज में है, इसके खोज में, सत्य की खोज में है, और उसके लिए वो श्रम कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने उसे कुछ पा लिया, मैंने वो चीज़ को पा लिया। लोग खोज कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसको पा लिया है, और पाके मैं कुछ अभी वो एकदम ये नहीं बताएंगे मैंने सब कुछ पा लिया। और ऐसा बोल देंगे तो फिर कन्फ्यूजन वाली बात हो, लोग बोलेंगे कि क्या है क्या नहीं। इसलिए वो ज़्यादा डराना भी नहीं चाहा, मैंने कुछ पा लिया, मैं समझा इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि एकदम से आपको उसकी महिमा मंडित करेंगे तो आप अवाक रह जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एकदम से कोई चीज़, एकदम से किसी खुशी की खबर भी एकदम से नहीं दी जाती है, कि एकदम से कि आदमी एकदम से आग बबूला नहीं जाए खुशी में, उसको धीरे धीरे। अभी किसी को ये बोलो कि आप अपने स्वामी हो, सम्राट हो, अभी तक तो गुलाम ही है, वो तो गुलाम है, मूर्तियों का गुलाम है, किताबों का गुलाम है, धर्मों का गुलाम है, हर चीज़ का गुलाम है। अब वो निश्चेतन स्वरूप सम्राट नहीं है। तो ये संतों की जो वाणी है, कबीर साहब की जो वाणी है, जो पार की वाणी है, ये आपको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए है, और ये मूर्ता भरी बातों से दूर रखने के लिए है। आपके जीवन में इस शरीर को नौका रूपी बनाने के लिए है, और नौका रूपी बना के इस मन को ट्रेनिंग करने के लिए है, और ये सतपथ पे लगाने के लिए है, कि ताकि आप
चेतन स्वरूप में रम के होश में आके विवेकवान बनकर, और आप वो जो मोक्ष का एरिया है, जो निब्बान का एरिया है, जो आपके आनंद का एरिया है, स्वयं चेतन का एरिया, उस एरिया को आप समझ सको, उसको पा सको, और पाकर आप इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर आनंद की स्थिति में, चेतन स्वरूप की स्थिति में आ सको। इसके लिए कबीर साहब ये मार्गदर्शन करते हैं, आपके दुख दूर करने के लिए, आपको दुख दूर करने के लिए, आपको आनंद में रहने के लिए, आपको आपके सारी कष्टों को दूर करने के लिए ये मार्गदर्शन करते हैं। तो इसको बड़े गहराई से समझिए और समझ के उसको ग्रहण करिए, और इसको जानने के लिए श्रम करिए। आपका श्रम आपका होगा, आपकी अचीवमेंट आपकी होगी। हर चेतन जीव की अपनी अपनी सत्ता है, सभी स्वतंत्र है, कोई किसी को मोक्ष नहीं कर सकता, ना किसी को मोक्ष दिला सकता है। इस भ्रम से दूर हो जाओ। कोई भी किसी को मार्गदर्शन दे सकता है, अनुभव तो आपको करना है, उसको चेक करना है, जानना है, छानना है, फिर मानना है, और आपकी सद्गति हो, आपको अच्छा ज्ञान मिले, आप अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो, आप सम्राट बनो और आप आगे बढ़ो। आपके लिए मेरे यही कल्याणकारी 2 शब्द हैं। धन्यवाद।